क्या कुछ सूरत हाल है, बात आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल की तारीख में हमने वाड़वन का दौरा किया, वहां हमने सूरत हाल देखी, किस तरीके से आग लगी है, आग में कितने मकानात जो हैं वो खाकस्तर हो गए हैं, कितने लोग जो हैं इस आग के विक्टिम बन चुके हैं। अभी तक कौम ने कितना पैसा वहां के लिए भेजा है। सबसे पहले कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूं कि करोड़ों रुपए जो है हमारी कौम ने वहां के लिए दिया है। और सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं बल्कि कम्बल भी हजारों की तादाद में वहां पे आज भी रखे गए हैं। उसके अलावा बर्तन, उसके अलावा कपड़े, उसके अलावा रहने के लिए मैटिंग, उसके अलावा अगर हम जानवरों की बात करें तो घास तक भी वहां पहुंचाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी कौम जो है ये बागैरत कौम है। फिलहाल आज जब हम वहां पे गए, मेरे साथ अभी सागर भट्ट जी हैं, इश्तियाक साहब हैं, इरफान साहब हैं, तो हम जब वहां से वापस आए तो वहां आप सभी लोग जानते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो वहां पे है, मगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज भी वारवन के इलाके में मौजूद नहीं है। वारवन में एसडीएम साहब को तहसीलदार का पता नहीं, तहसीलदार साहब को पुलिस का पता नहीं, पुलिस को हमारे मुफ्ती साहिबान का नहीं पता, पुलिस को लोगों का नहीं पता, पुलिस को उलमाए किराम का वहां पे नहीं पता, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं आज डोनेशन जहां जहां से आई है उस डोनेशन को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मगर वहीं इन लोगों को जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे नहीं है तो पता नहीं चल रहा है कि चीजें कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं, क्या हो रहा है। ये तमाम तर सिनेरियो हमने वहां पे देखा। मगर आप सब लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा और उन पे आपने गौर फिक्र करना है। सबसे पहले जब हम यहां से वाड़वन की तरफ पहुंचे, हमने मुफ्ती साहब से वहां पे बातचीत की। मुफ्ती साहब ने कहा कि कम्बल जो है अगर हम 100 फैमिलीज के बीच में बांटें तो एक फैमिली को करीबन करीबन 200 कंबल आएंगे। आपके घर में भी 25 या 30 कंबल होंगे, या ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा ही अपने घर में कंबल रखता है तो 50 से ज्यादा किसी भी फैमिली के किसी भी कुंबे में 50 कंबल से ज्यादा नहीं निकलेंगे, 50 ब्लैंकेट से ज्यादा नहीं निकलेंगे। उसके अलावा भी 50, 60, 70। मगर वाड़वन ऐसा एक इलाका है जिस इलाके में विक्टिम्स को एक फैमिली को 200 से ज्यादा कंबल दिए जा रहे हैं। अब हम अगर माली एतबार से भी देखें, पैसे के एतबार से देखें, तो बताया यह जा रहा है कि करीबन करीबन 1,38,000 रुपए गवर्नमेंट ने वहां पे दे दिया है, जिसमें 80,000 अभी तक क्रेडिट हुआ है और बाकी रकम भी आने वाले वक्त में वहां दे दी जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि अबाबील ने भी 2 लाख के करीब करीब एक फैमिली के लिए पैसा जो है वो रखा है, या 1.5 लाख के आसपास उनके लिए भी रखा है। और बहुत सारी एनजीओ अबाबील के अलावा बहुत सारे ट्रस्ट वहां पे काम करते हैं, जो वहां कंबल भी ला रहे हैं, कैश इन हैंड भी ला रहे हैं, अकाउंट में लोगों के ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये तमाम तर चीजें मतलब कौम ने आज साबित कर दिया कि जहां भी कहीं आग की जद में कोई घर आ जाए या कोई पूरा गांव आ जाए तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। इश्तियाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सागर जी मेरे साथ मौजूद हैं, और आज बहुत सारे लोग। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं इससे पहले कि मैं आपको सागर जी से बात करवाऊं, इश्तियाक साहब से बात करवाऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि आज के बाद वहां यह बताया गया है कि कंबल ना भेजें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो लोग कंबल वहां पे भेज रहे हैं, जो बर्तन वगैरह भेज रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की दरकार है, वो सीमेंट और सरिया बताया जा रहा है। और अगर ब्रिक्स वगैरह भेजी जाए, नहीं तो सिर्फ सीमेंट और सरिया ही बताया जा रहा है। जो तफसीलात मेरे साथ आई हैं और जो मैंने वीडियोस भी वहां से लाई हैं, मैंने जब मुफ्ती साहब से भी बात की, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है और कल की तारीख या आज की तारीख में मैं अपलोड भी करूंगा। मगर जब यहाँ से किश्तवाड़ से, सिंधन से बहुत सारे ट्रक अभी भी चल रहे हैं कंबल लेके, रजाई लेके, तो वहां के लोगों ने बता दिया है, लोगों ने भी बताया है और मुफ्ती साहब ने भी बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि कंबल वगैरह ना भेजें। फिलहाल सागर जी मेरे साथ मौजूद है। सागर, क्या कुछ कहना है आपका और क्या कुछ तफसीलात और क्या आपने देखा, क्या आंखों देखा हाल है जो आपने वाड़वन में देखा? भाई सबसे पहले तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं। अगर यहाँ, हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। मुझे लगता है कि
10 टाइम ज्यादा जो है वहां पे सामान पहुंच गया। और खास तौर पर कंबल की अगर बात करें या फिर तुलाई रजाई की बात करें तो ये काफी ज्यादा तादाद में जो है वहां पे जमा हो चुका है। और जिस तरीके से वहां लोगों ने बताया है हमें कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं, पैसा भी जमा हो गया, लेकिन अगर कोई भेजना ही चाहता है तो वो अगर सीमेंट या सरिया या ईंट वगैरह अगर भेज देगा तो मेहरबानी होगी। अदरवाइज वहां पे 10 टाइम ज्यादा उन लोगों को पहुंच गया है और करोड़ों के हिसाब से वहां पे मुफ्ती साहब के पास पैसा भी जमा हो गया। और अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बताएं तो 7 से 8 लाख के करीब पर फैमिली को मिल जाएगा वहां पे अप्रॉक्सीमेटली। इतना तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 2 लाख तो अबाबील वाले भी दे रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट भी 1,30,30,000 दे रही है। और बाकी कश्मीर की आप बात ही छोड़ो, हम सोच रहे थे कि सिर्फ चिनाब वैली से उनको डोनेशन जा रहा है, मगर कश्मीर की बात ही छोड़ो, वहां पे कश्मीर से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कितनी गाड़ियां आ रही है। और वन का और वाड़वन की ओर रुख कर रही थी, जो कोकरनाग से आई, वायलू से होके आई और श्रीनगर से आई, हर जगह से आ रही थी। कितनी ये गाड़ियां आज आपने देखी होंगी? करीबन अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 टाटा मोबाइल्स मैंने देखे, 70 से, और इतनी गाड़ियां आज तक हमने देखी ही नहीं है। 70 से 80 टाटा मोबाइल्स सिर्फ। और उसके बाद जो हमने एलपी गाड़ियां वगैरह ट्रक वगैरह देखे तो 10 से 12 के करीब एलपी ट्रक वगैरह भी थे। और उसके अलावा ये डंपर वगैरह भी थे, कुछ लोगों ने डंपर भी भेजे और ट्रॉलीज और घास। आप अंदाजा लगाइए कि घास तक वहां पे पहुंच गया है। और आप ये मान के चलिए कि इंसान की जो भी जरूरियात जिंदगी होती है, अंडर गारमेंट से लेके आप माल मवेशी के घास तक, वहां पे तमाम तर चीजें पहुंच गई हैं। और मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि अब जो भी इमदाद करना चाहता है, उन लोगों के कहने के मुताबिक अभी हम नेटवर्क में मसा आए हैं, फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब तक हम अपनी वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। अगर कोई जाना ही चाहता है, सीमेंट सरिया ईंट लेके जाए। अब बाकी तमाम तर चीजें वहां पे दस्तयाब हो गई है, यहाँ तक कि टीम भी अब अवेलेबल है वहां पे। हाँ, इश्तियाक साहब मेरे साथ हैं। इश्तियाक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो विक्टिम्स हैं वहां पे, और लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी? देखिए आमिर भाई, जैसे हालात हमने देखे वैसे मुझे लगता है कि ये न्यूज़ बनानी बहुत ज़रूरी थी। जैसे हालात हमने वहाँ के देखे तो हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं और माल इतना जा रहा है, वहाँ संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जितने भी पूरे मकान, उनके अच्छे मकान जो बचे थे मकान, उनमें पूरा माल डंप है। बाहर उनके मकानों के बाहर जितनी जगहें थी वो भी डंप है। उसके अलावा जो वहाँ पर मदारिस वगैरह जो है, मदारिस के आसपास में जो उनका वो ग्राउंड है वो पूरी तरह से भरा हुआ। और यहाँ तक कि गाड़ियाँ, आप पूछ रहे थे सागर भाई से, मैं इनको बताना चाहूँगा कि गाड़ियाँ जब हम कोकरनाग से निकले थे सुबह फजर के बाद हम वहाँ से निकले थे और ठीक हम 11:30 बजे तक पहुँचे और पूरा जाम जो था हमें कोकरनाग से लेकर और एंड जहां पर हम जा रहे थे वहां तक वाड़वन तक पूरा जाम लगा हुआ था। और जब हम वहां से वापस आए और वही जाम हमने पूरा बराबर कोकरनाग तक देखा। जितनी गाड़ियां जा रही हैं, हम इसलिए परेशान है क्योंकि वहां संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा सामान है। और आगे मौसमी सूरत हाल भी अगर खराब हो जाती है तो वो सारा जो सामान है वो धर्म भरम हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है अभी अंदर। तो हमारी लोगों से यही अपील रहेगी कि कम से कम अब आप खुद ही सोचें, उनके पास पैसा भी पहुंच गया, खाना भी पहुंच गया, कपड़े भी पहुंच गए, लेकिन जिन चीजों की उनको जरूरत है, आप उनको छत की एक जरूरत है। और छत बनाने के लिए उनको अब सरिया, सीमेंट और जो पत्थर वगैरह, जो ईंट वगैरह लगती है, अगर वो कोई इमदाद करना चाहे तो वो कर सकता है। अदरवाइज बाकी चीजें उनके पास बहुत सारी पहुंच चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी। एक और चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे कश्मीर के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी है, वो भी वीडियोस जो है लगातार बना रहे थे। इस वजह से जो है वो काफी ज्यादा इमदाद वहां पे हो रही है। और आप बाकी न्यूज पोर्टल भी देखें तो यही खबर हर जगह से आ रही है कि वहां पे 10 टाइम ज्यादा इमदाद हो चुकी है। तो लिहाजा अगर आप इमदाद करना चाहते हैं, लोग ठीक हैं सारे? कुछ पूछ रहा है कोई फरीद? लोग बिल्कुल सारे ठीक है। अलबत्ता अब दिक्कत परेशानी उनको हो गई है कि फिलहाल टाइम पे,
क्योंकि जिस किस्म की वो बस्ती थी, लकड़ी के घर थे, वहां पे कच्चे मकान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे पता नहीं कौन शायद उनके लिए अच्छा सोचा अच्छा सोच लिया। और आप ये मान के चलिए कि उनसे जो मकान उनके थे उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छे मकान भी बनेंगे। उसके साथ साथ जो राशन है, कंबल है, बर्तन है, वो भी तमाम तर चीजें जो है उनके लिए अच्छी अब फराहम हो गई है। और आखिर में मैं आमिर भाई आपको बताता चलूं कि इस कौम को सलाम, और इस कौम पे आज फ़ख्र है। बहुत अच्छा काम किया। हमेशा हमें उम्मीद रहेगी कि ये कौम ऐसे ही जो भी विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े रहें, और आज दिखाया कि हम जिंदा कौम हैं, और इंशाल्लाह हम जो परेशान लोग हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। एजाज कीन साहब कुछ लिख रहे हैं, जैकेट्स भेज सकते हैं बच्चों के लिए। जनाब बिल्कुल कुछ भी नहीं, जैकेट्स वहां खेतों में पड़ी हैं। अगर आप देखेंगे, मैं कल की तारीख में वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर टीम बुरहान है किश्तवाड़ से, एक डंपर अभी और चला गया है, टीम बुरहान के नाम से हमने एक डंपर देखा। तो प्लीज अगर उन तक भी हमारा ये मैसेज आप पहुंचाएं कि बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड सामान जो है वहां पहुंच चुका है। तो आपसे यही गुजारिश कि आपने जो आज अपना ये गैरत दिखाया है, उस गैरत को सलाम, आपको सलाम की अनबिलीवेबल था ये। और वाड़वन पहुंचना, आज तो लोग रोड के जरिए जम्मू पहुंचते, दिल्ली पहुंचते, मगर वाड़वन एक बहुत कट ऑफ एरिया है, फारफलंग एरिया है, जहां 5 महीने गाड़ी नहीं जाती है। यानी वो सीजनल रोड है, और 5 महीने लोग जो है वहां डंप करते हैं राशन, और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, और जब रोड खुलती है उसके बाद नया राशन वहां पे आ जाता है। तो जितनी भी एनजीओज हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, वो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी लाएं। वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करें, या तो फिर मुफ्ती साहब से राब्ता करें, और उसके बाद वहां अपना सामान जमा करवाएं। कुछ लोग हमने देखे कि बहुत सारे ट्रस्ट जा रहे हैं, एनजीओज जा रही हैं, और खेतों में सामान जो है वो दिया जा रहा है। वहां पे प्रॉक्सी विक्टिम्स आ रहे हैं। प्रॉक्सी विक्टिम्स को देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां आज भी ऐसे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा भी मकान जला, जबकि हकीकतन में उनका मकान जला ही नहीं है। तो आपने अगर पैसा देना है, आपने अगर कोई कंबल वगैरह देना है, उन्हीं लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, और मुस्तहिक लोगों की इंफॉर्मेशन आपको या तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी, या तो मुफ्ती साहिबान